ये है सन्नी सर। सन्नी सर को तो सब व्यक्ति जानते हैं क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, आईटी, जेईई, 10th 12th हर बोर्ड को पढ़ाते हैं। देखा जाए कि इन पर जो है बिल्कुल जो है एक धमकी मिला है बाबा के तरफ से, और बाबा के चाहने वाले जितने व्यक्ति हैं की तरफ से जो है ये धमकी मिला है। देखा जाए कि इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार जो है सन्नी सर पर क्यों जो है धमकी दिया गया है, क्यों इस बात को जिक्र किया गया है कि तुम्हारा जो है ये ऑफिस में जितने सिस्टम जो लगल है पढ़ाने के सिस्टम, हम सब को तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे। देखा जाए कि इतना वर्चस्व बढ़ जाएगा। सन्नी सर हमेशा जो है साइंस बीएस पखंड को जो है हमेशा उजागर करते हैं। क्या साइंस बीएस पखंड को उजागर करना क्या गलत है? क्या आप सभ्य समाज में कोई मनमानी कर सकते हैं या संवैधानिक तरीका से भारतवर्ष चलता है? और चाह करके इस बात को आप जिक्र करेंगे कि सन्नी सर के जो एक सिस्टम बनाया गया पढ़ाने का सिस्टम, उस सिस्टम को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। ये क्या है? ये जबरदस्ती है, ये रंगदारी है, ये मूर्खता और बेवकूफ़ी नीचपन नहीं है तो और क्या है? ये सन्नी सर हमेशा जो है साइंस बीएस पखंड की बातों को जिक्र करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सभ्य समाज में कोई लोग मनमानी करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? इतना जबरदस्ती है क्या? ये संविधान है और संविधान से चलता है भारतवर्ष, क्यों नहीं कहेगा? और यहाँ वजह यहाँ से उठ रहा है कि सन्नी सर ने इस बात को जिक्र किए थे कि जिस तरह से अभी सभ्य समाज में पाखंड चल रहा है, और पाखंड जो है बिल्कुल जो है सभ्य समाज में एक नफरत की बात को जिक्र कर रहा है। और मेन मुद्दा पर हम आते हैं कि प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन बाबा जी के अनुसार से इसलिए नहीं खाना चाहिए कि बाबा जी बोलते हैं कि ये जो है एक गंदे जगह से उत्पन्न होता है, ये जो होता है एक जानवर के अलग पार्ट से जन्म लेता है, ये जो होता है उस जगह से जन्म लेता है। अगर दिस टाइप जो साइंस है, साइंस ये पखंड कहाँ से आ गया? लहसुन प्याज जो है एक वेजिटेबल्स है, और वेजिटेबल्स जो है एक जानवर से कैसे जन्म ले सकता है, एक गंदे जगह से कैसे जन्म ले सकता है? ये लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, क्या बनाया जाता है? सन्नी सर ने इसी बात को जिक्र किए कि ये जो है बिल्कुल पाखंड है और आप लोग जो है इस पाखंड में न फंसे। क्या इसने गलत किया? कोई गलत तो नहीं कहा। और ये जो जितना बाबा जो सत्संग कराते हैं, जितना जो प्रवचन करा रहे हैं और इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि प्याज लहसुन जो है एक गंदे जगह से जन्म लेता है, गलत जगह से जन्म लेता है, इस सभ्य समाज को पाखंड फैलाने के बराबर है। आपको क्या लगता है? सन्नी सर पर जो है इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके और जिस तरह से एक मूर्खता की बात को जिक्र करते हैं बैठे बैठे, क्या आपको लगता है इतनी नफरत फैलाना आपके लिए मूर्खता और बेवकूफ़ी है? कानूनी कार्रवाई आप पर बहुत जल्द किया जा सकता है, क्योंकि सन्नी सर वही बात को जिक्र किया है जो सभ्य समाज में बाबाओं ने एक गलत मैसेज प्रदान किया। और ये बात जानते हुए कि लहसुन प्याज जो है एक सब्जी है, और लहसुन प्याज सब्जी होने के नाते जो है आप इस तरह से अनर्गल बात प्रकट करेंगे, ये सभ्य समाज में कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। जिसका कोई प्रमाण ही नहीं, वो बिना प्रमाण वाले बात को उजागर करते हैं, नफरत फैलाने की बात को जिक्र करते हैं। ये बाबा जी पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, क्या किया जा सकता है? बहुत जल्द कार्रवाई किया जा सकता है। और जो बाबा जी के सपोर्ट में इस तरह के बात को जिक्र किए हैं सन्नी सर पर, इन व्यक्ति पर भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही व्यक्ति हमारे सभ्य समाज को एक नफरती माहौल क्रिएट कर रहा है। इन मूर्खों लोगों को पहले समझना चाहिए कि ये जो लहसुन प्याज जो होता है ये धरती से ही उगता है, कोई जानवर के गंदे जगह से नहीं होता है, कोई मैले जगह से जन्म नहीं ले लेता लहसुन प्याज। तो किस बात को जिक्र करते हो? हाँ, इतना बात तो जरूर है कि लहसुन प्याज जो है प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात को जिक्र किए थे सबसे सटीक तरीका से। ये जो लहसुन प्याज कोई गंदे जगह से जन्म नहीं लेता है, लहसुन प्याज इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि तमोगुण होता है। तमोगुण का अर्थ ये होता है इसमें उत्तेजना के भाव अधिक होता है। तो उत्तेजना की भाव अधिक होता है तो एक साधु संत के लिए परफेक्ट नहीं है। इस तरह के बात को जिक्र कीजिए ना, प्रेमानंद जी महाराज से सीखिए ना। जो संत है वो संत से सीखना चाहिए कि अब सभ्य समाज में नफरत की बात को जिक्र करेंगे। ये प्याज लहसुन का परिभाषा होता है, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? इस तरह से धमकी देना बेवकूफ़ी और मूर्खता की बात देखने को मिलता है। आप चाह करके भी इस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बंद कीजिए और सभ्य समाज में जो सही मैसेज है उस सभ्य समाज में सही मैसेज पहुंचाने की चेष्टा कीजिए। और जितने जो कथावाचक जो है एक गलत मैसेज जो सभ्य समाज में प्रदान कर रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता? बहुत जल्द कार्रवाई किया जा सकता है। समाज का जो एक सही बात होता है उस सही बात को उजागर करना चाहिए। और सभ्य समाज में ये नहीं है कि आप नफरत की माहौल को जिक्र करें और सभ्य समाज में नफरत की बात को प्रकट करें। दुर्भाग्य वो लोग हैं जो ऐसे कुछ बाबा जो सभ्य समाज में पाखंडी बाबा बैठे हुए उस पाखंडी बाबा को फॉलो करते हैं, उनके अनुसार से चलते हैं। क्या जरूरत है भाई? पढ़ लिख कर समझदार नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? समझदार बनो। ये लहसुन प्याज कभी गंदे जगह से उत्पन्न नहीं होता है।
जानवर के या गंदे भाग से जन्म नहीं लेता है। किसने कह दिया? ये राक्षस की तरफ से जन्म नहीं लेता है। जानते हुए भी जो है इस तरह के बातों को सुनना, जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, जो फॉलो करते हैं इसे बाबा जी को, ये बिल्कुल जो मूर्खता और बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या। हमारा कहने का से ये है कि जो सही बात सभ्य समाज में देखने को मिल रहा है उस बात को फॉलो कीजिए, और जो गलत मैसेज लगता है उसको बाइकआउट कीजिए, और हमेशा सभ्य समाज में आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए और पॉजिटिव बातों को सोचिए। ये नेगेटिव बात को सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बाबा जी जो है एक सभ्य समाज में नफरत की बात को जिक्र कर रहे हैं और बाबा जी का पक्ष ले रहे हैं। बाबा जी का पक्ष इसलिए लिया गया इसमें क्योंकि बाबा जी को फॉलो करते हैं और उनके अनुसार से जो है गुरु जी होंगे उनका, या जो भी होंगे, या उनका नियरेस्ट व्यक्ति होंगे, इस बेसिस पर कहा कि हम तुम्हारे स्टूडियो में जा करके तोड़ फोड़ कर देंगे, सब कुछ उठा लेंगे। इतना इसका कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इतना इसका कोई हिम्मत नहीं है जिस बेसिस पर ये कहता है। दबंगगिरी नहीं होता भाई, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था से चलता है भारतवर्ष। चाह कर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो लठ लगेगा, और जब लठ लगेगा तब पता चलेगा क्या होता है। और करने की बात तो दूर हटाओ, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है लठ लगेगा पुलिस का, और पुलिस का जब लठ लगेगा ना संवैधानिक तरीका से, तब याद आएगा जो हम क्या गलत करने जा रहे हैं। अंधभक्त सुधर जाओ और सभ्य समाज में एक सही मैसेज